ये रूह अफ़ज़ा वाली सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली बाबा रामदेव ने पतंजलि रोज शरबत लॉन्च किया है और उसकी एडवर्टीजमेंट में ना कोई मॉडल, ना कोई एआई के इफेक्ट्स, ना कोई आई कैंडी यूज की है। बाबा ने ट्रेडिशनल वेज छोड़ के नया तरीका निकाला है एडवर्टाइज करने का, और वो है एक रोस्ट करने का, जिसमें बाबा रामदेव ने डिसाइड किया कि रूह अफ़ज़ा की रूह निकालते हैं। पहले बाबा ने कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने को कहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाबा उसमें टॉयलेट क्लीनर होते हैं। अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। और उसके बाद बाबा पीछे पड़ गए रूह अफ़ज़ा के कि रूह अफ़ज़ा पियोगे तो मदरसे मस्जिद बनेंगे, पतंजलि शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेंगे, मंदिर बनेंगे, हिंदू शिक्षा आगे बढ़ेगी। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। और साथ में बाबा ने एक नया टर्म इजाद किया है जिसको कहा जाता है शरबत जिहाद। अब इस ऐड के बाद ट्विटर पे एकदम मारधाड़ शुरू हो गई है। कुछ लोग प्रूफ सर्कुलेट करने लग गए हैं कि भाई रूह अफ़ज़ा डायरेक्टली पाकिस्तान से आ रहा है भारत, तो आप जब भी रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो पाकिस्तान को मदद होती है। इसके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिशन बेस्ड क्रिटिक्स आ रहे हैं रूह अफ़ज़ा के कि भैया रूह अफ़ज़ा जनरली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में बेसिकली 87% शुगर कंटेंट भरा हुआ है। अब देखिए बाबा रामदेव ने और कुछ सो कॉल्ड राइट विंगर्स ने रूह अफ़ज़ा को क्रिटिसाइज क्या कर दिया, मतलब दूसरे साइड से एकदम कूद पड़े लोग, जान देने के लिए तैयार हो गए हैं रूह अफ़ज़ा के लिए। लल्लन टॉप तो रूह अफ़ज़ा को अमृत बताने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने एक बड़े कढ़ाई में कई फल, जड़ी बूटियां, तमाम फूल भी, मसाले भी, ये सब डाले और मिलाकर एक सिरप तैयार करा। बताइए यार, आपने लल्लन टॉप के सामने पाकिस्तान के बारे में गलत कैसे बोल दिया? बाप है हमारे भाई, पापा पापा बुलाते हैं लल्लन टॉप पाकिस्तान को, आप उनके सामने ऐसे बोल देंगे? जान देने के लिए तैयार है यार ये लोग। सुप्रिया श्रीनेत जी, जिनको मॉरल विक्ट्री क्लेम करने का बड़ा शौक है, जिन्होंने 2024 इलेक्शन हारने के बाद भी काफी मॉरल विक्ट्री जताई थी, इन्होंने सीधे ब्लिंकिट से ऑर्डर किया रूह अफ़ज़ा और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाला पोस्ट भी पेल दिया इन्होंने सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू हेल्प द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये फोटो देख के आपको और रूह अफ़ज़ा पीने का मन करता है? नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे को। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग अ सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय समबडी। मे बी बाबा रामदेव खुद कर सकते हैं ये सोशल एक्सपेरिमेंट, कि इस बार उन्होंने रूह अफ़ज़ा को प्रमोट किया तो भाई लोग पागल हो गए, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा को डिफेंड करने के लिए आ गए हैं। अजीत अंजुम, विनोद शर्मा सब रूह अफ़ज़ा प्रमोट करने लगे हैं। अजीत अंजुम तो डायरेक्टली फैक्ट्री चले गए रूह अफ़ज़ा की, साबित करके रहेंगे कि मेरी जान क्यों ना चली जाए रूह अफ़ज़ा पी के, मैं रूह अफ़ज़ा पीना नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, अब मैं रोटी पर जो है रूह अफ़ज़ा लगा के खा रहा हूँ। कभी शजीज तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने लगे कि देखिए कितने अच्छे से रूह अफ़ज़ा बनती है। लोगों का कहना है जितना भी रूह अफ़ज़ा बॉयकॉट होगा उतना रूह अफ़ज़ा कांग्रेसी पीने लगेंगे। ये फेंकता है मुफ्त का शरबत पीने आए। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जहां पे बाबा रामदेव को एक पैरोडी ऐड बनाना चाहिए कि देखिए कुत्ते की पॉटी बिल्कुल भी यूज ना करें, कुत्ते की पॉटी से जिहाद फैलता है, कुत्ते की पॉटी से मदरसे बनेंगे। आई एम जेन्युइनली क्यूरियस कि कितने लोग अपने चेहरे पे कुत्ते की पॉटी मलने लगेंगे जस्ट टू प्रूव बाबा रामदेव रॉन्ग। कितने पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स और हाई लेवल जर्नलिस्ट कुत्ते के पिछवाड़े के सामने से मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे जस्ट टू डंक ऑन हिंदुत्ववादीज, एनीथिंग टू फाइट हिंदुत्व, कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ लोग इसे मोहब्बत की शरबत बता रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, तब तो इसको वेस्ट बंगाल में बेचना चाहिए, बिकॉज वेस्ट बंगाल में तो इस समय पे मोहब्बत की दुकान पूरी खुली ही हुई है। फनी बात यह है कि मैं रूह अफ़ज़ा पीता नहीं हूं, मैंने आई डोंट नो कितने सालों से रूह अफ़ज़ा पिया नहीं है, बट ऑनेस्टली सुप्रिया श्रीनेत जी ने और अजीत अंजुम जी ने इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, आई वंडर इफ आई शुड चेंज माय माइंड। बट ऑन द अदर हैंड कांग्रेस पार्टी की जिस लेवल की पॉपुलैरिटी है इस समय पे, अजीत अंजुम जितने बड़े मीम है इस समय पे सोशल मीडिया में, उसको देख के मुझे लगता है कि इफ आई वाज द ओनर ऑफ रूह अफ़ज़ा, मैं शायद प्राइवेटली कॉल करता अजीत अंजुम को और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को कि यार एक काम करो प्लीज, मेरे प्रोडक्ट को एंडोर्स करना बंद कर दो। ऐसी मेरे प्रोडक्ट की लगी हुई है, आप लोग एंडोर्स कर देंगे तो काम खत्म, टाटा गुड बाय गया। अजीत अंजुम जी प्लीज रुक जाइए, मेरी कंपनी डूब जाएगी यार प्लीज। बट वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू सी द प्रायोरिटीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों कांग्रेस पार्टी इस समय पे इतनी सक्सेसफुल है। एक समय पे जब वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी के एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की हिंदू पॉपुलेशन का, डेली आज का वेस्ट बंगाल 1990s के कश्मीर वैली की तरह दिख रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्रिटी सीनरी बट इन टर्म्स ऑफ कि वहां पर हिंदू पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस को अगर
देश की चिंता होती, या फिर मान लो चलो देश को छोड़ो, इलेक्शन जीतने की चिंता होती, तो तुरंत वो टीएमसी के ऊपर कूद पड़े होते। अपने कार्डर को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया होता स्ट्रीट्स में, बोलते कि देखिए हम जान दे देंगे लेकिन बंगाल के हिंदुओं को डिस्प्लेस नहीं होने देंगे। बट इस समय पे ये करने के बजाय ये रूहाफजा बॉटल्स के साथ मेकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, बढ़िया है। वो वीडियो है ना वो राजू श्रीवास्तव की, हाँ ये कर लो पहले। मेरा भी यही मैसेज है इन लोगों से, हाँ ये कर लो पहले। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ये रूहाफजा का मेल्टडाउन देखा है? आपका फेवरेट रूहाफजा वाला मेल्टडाउन कौन सा था? आप रूहाफजा के साथ किस तरह से क्रिएटिवली सोशल मीडिया पे रूहाफजा को सपोर्ट करते हुए फोटो डालना चाहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत जी की तरह, अजीत अंजुम जी की तरह, या समथिंग न्यू एंटायरली? नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।